आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले मेरे सभी छात्रों का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 दोस्तों। सभी प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से आ रहे, पूरा पेपर दोस्तों आपको ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें हम विज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों का पेपर दोस्तों 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फरवरी को है, उनके लिए तो ये रामबाण क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास जो भी अटेंड करेगा दोस्तों उसको एग्जाम में तो बेनिफिट 100% मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, जो डेली क्लास अटेंड करके जा रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहे हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना इस क्लास का, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार टिक किया है तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। भारत और अमेरिका के बीच अप्रैल 2025 में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इनमें से देख के बताना है भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, बताइए दोस्तों। तो अगर आप टाइगर ट्रैम्प अभ्यास कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह आया या नहीं आया, ये चीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 25वां संघाई संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया। मास्को रूस में, बीजिंग चीन में, तियानजिन चीन में या नई दिल्ली भारत में, बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा तियानजिन चीन। ठीक है, अब एक स्टूडेंट की कल डिमांड थी गुरु कि मैथ के क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड करो, तो मैंने दोस्तों आज मैथ के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रखे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चन मैथ के एग्जाम में भी वैसे के वैसे उन्हीं पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो जो स्टूडेंट करके जा रहे हैं वो एग्जाम में भी करके आ रहे हैं। तो ये क्लास पूरी अटेंड करना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना और स्कोर बताना कितना आपने किया इस क्लास से। 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। यूके, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका। तो सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अब अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आज की शिफ्ट में भी पूछा गया था और कल की शिफ्ट में भी पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको कोई भी 3 छूट देगा और आपको कहेगा एकल छूट बराबर कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको इसको किस पे करवाऊंगा, नंबर लाइन पे, मतलब कि नंबर लाइन पे क्या प्रतिशत, सॉरी रेशियो वाले कंसेप्ट से करवा देता हूँ। ठीक है, जब भिन्न, अगर मतलब जब ऐसी भिन्न आती है तो आप रेशियो वाले से करोगे, बहुत जल्दी होगा। ये कितना होता है, 1/5 होता है दोस्तों, और ये कितना होता है, 1/10 होता है, और ये 35 क्या होता है दोस्तों, 7/20 होती है दोस्तों इसकी भिन्न। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 20% यानी 5 का सामान 1 की छूट पर यानी 4 पर गया। ठीक है, 35% यानी 20 रुपए का सामान 7 रुपए की छूट पे यानी 13 पर गया सामान। फिर 10 रुपए में 1 रुपए की छूट, 10 रुपए की 1 रुपए की छूट यानी 9 पर गया सामान। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ कट रहा है तो काट लो, 4 की टेबल से ये 5 बार जाए, कितनी बार, 5 बार। अब कुछ और कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 55 25 और 25 दाएं 250 यानी 250, 250 रुपए का सामान 13 नंबर 117, 117 में गया। कितने की छूट मिल रही है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कितने का छूट दिया गया, वो भी 250 को ऊपर दिया गया। कितने के ऊपर, 250 को ऊपर। कितने की छूट दी आप पहले ये देख लो, यहाँ पे अंतर निकाल लो। देखो 10 में से 7 घटाओगे 3 बचेगा, और अगर 25 में से 24 में से 11 घटाओगे कितना बचा, 9 और 4 13, 133। ठीक है, और प्रतिशत में वैल्यू है ना, हमें प्रतिशत में चाहिए ना आंसर, तो प्रतिशत में आप बना लो। ठीक है दोस्तों, अब खाली आपको, हाँ अब कुछ काट रहा है तो काट लो। देखो 25 की टेबल से जाएगा 10 बार, 25 दाएं 50 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। अब एक काम करो, देखो इकाई अंक से गेम खेलो, 4 या 12 का 2 और नीचे देखो 10 दे रखा, पॉइंट 2 आएगा लास्ट में, तो पॉइंट 2 इसी वाले ऑप्शन में। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, भले आपकी इच्छा तो कर लो। 4 या 12 की 2 कैरी 1, 13 चौक 52, 53। आप 53 करोगे और पीछे से 10 से भाग करोगे नीचे से, 10.2 ही आएगा, 53.2 ही आएगा। अब वो आपके ऊपर है दोस्तों, कैलकुलेशन को अगर ज्यादा ले जाना है वो आपके ऊपर है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूँ। पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय में विकसित हो जाता है। देखो दोस्तों, ये जो प्लांट्स वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की क्लास में। सेल से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उत्तक से क्वेश्चन पूछे गए आज की शिफ्टों में। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले से ही करवा चुका हूं स्टूडेंट। ठीक है, आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर तीसरा या दूसरा है दोस्तों, तीसरा आई थिंक है ना। फल, पुष्प, बीज या अंकुर। तो सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई, फल आ रहा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगेरा में प्रजनन विधि का नाम बताइए। खंडन, विखंडन, मुकुलन या बहुखंडन, बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 खंडन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनु भाकर, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहेन। सही जवाब आएगा मनु भाकर, ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जिसका 5वां संस्करण संपन्न हुआ है, इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया दोस्तों। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, भारतीय सेना या हिमाचल प्रदेश।
तो सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन स्थल कौन सा रहा है? श्रीनगर, केवल लेह, केवल गुलमर्ग या लेह और गुलमर्ग दोनों? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी मतलब जीतने वाले किस खिलाड़ी को 2025 में खेल रत्न के लिए चुना गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार, अवनी लेखरा या निषाद कुमार? सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार। दोस्तों मैंने 7 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है और वो क्लास एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है दोस्तों, बताइए किसकी वजह से बढ़ती है? शीर्षस्थ विज्योतक, पार्श्व विज्योतक, अंतर्विष्ट विज्योतक या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब आएगा मेरे भाई पार्श्व विज्योतक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपकला ऊतक? सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई पेशीय ऊतक आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। पेशीय ऊतक जिम्मेदार होता है दोस्तों, कौन सा है? पेशीय ऊतक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपको टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है। 480 रुपए के साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 6,000 रुपए को 8% वार्षिक दर से कितने समय देना होगा? मतलब आपको टाइम निकालने के लिए कह रहा है। तो वही पीआरटी अपॉन 100 करके निकाल दो बहुत जल्दी। पीआरटी अपॉन 100 यानी साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। तो मूलधन 6,000 रुपए का है, दर आपके पास 8% की और आपसे समय निकालने के लिए कहा है दोस्तों, ठीक है। कट रहा है तो काट लो, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 की टेबल से 6 बार, यहाँ पे 6 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आंसर तो 6 आ रहा है। आप लोगों का क्या आया इसमें? ये ऑप्शन में मिस्टेक है और कुछ, अच्छा हाँ ये 6 और बच रहा है ना, 6 से ये 6 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से 48, 6 से 6, तो 1 साल लगेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप 20 टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, लेकिन जो पाइप सी है ना वो इस टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों अगर साथ में मिल जाते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, पाइप ए है ये भरने का काम कर रहा है, पाइप बी है ये भरने का काम कर रहा है, लेकिन जो पाइप सी है ये क्या कर रहा है? खाली करने का, टंकी को खाली करने का, इसलिए मैंने माइनस से डिनोट किया। तो इनसे कटने वाला नंबर, इनका कुल कार कितना होगा? 36। इसकी क्षमता कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इसकी बी की क्षमता कितनी आ रही है? 2 आ रही है। लेकिन इसकी क्षमता, ठीक है, इसकी क्षमता 2 आ रही है, इसकी 1 आ रही है, और लेकिन जो सी की क्षमता है दोस्तों वो माइनस का 1 आ रही है। अगर तीनों को मिलाएंगे तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? तीनों को 4 आएगा दोस्तों। और काम कितना है दोस्तों? 36, टोटल काम 36 है, और तीनों मिल जाएंगे तो 4 घंटे से 4 नम 36, यानी 9 घंटे लग जाएंगे, 9 मिनट लग जाएंगे, सॉरी मिनट में पूछा ना, हाँ तो 9 मिनट लगेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 4 9 36 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जाइलम, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा? सभी स्टूडेंट बताएंगे, तो ये होता है दोस्तों कोलेनकाइमा की वजह से। अगला क्वेश्चन, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से कितनी सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है? बताइए। तो यहां पर अगर आप 48 कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 जिसमें पुरुष और महिला में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना या अमेरिका? तो सही जवाब आ जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस भारत में हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, और 2025 में ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था दोस्तों? बताइए। तो ये 69वां स्वतंत्रता दिवस था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस, श्रीलंका, अमेरिका या मलेशिया? तो आप कहोगे ये रूस के मध्य हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ? भारत और रूस, भारत और श्रीलंका, भारत और मलेशिया, भारत और अमेरिका? तो सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होता है दोस्तों, ध्यान रखना, मित्र शक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है, तो कक्षा में कुल, देखो दोस्तों आपको पता है टोटल वैल्यू कैसे निकालते हो? टोटल वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों को प्लस करके -1 करते हो ना। अब अगर आपको टॉप और बॉटम का केस आता है तो उसमें आपको एल की जगह टॉप लिखना है और आर की जगह बॉटम लिखना है, ऐसे करके आप निकाल दोगे। देखो दोस्तों पहले तो दोनों की रैंक प्लस कर लो, ऊपर से कितना है? 11वां है और नीचे से 31वां है, इन दोनों को प्लस करके -1 कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना आ रहा है देखो ना, 30 40 42 42 माइनस 1 41, ठीक है, 2 3 और 1 4, और इसमें से 1 माइनस कर लो, ठीक है। तो आंसर आ चुका 41, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यही है ना, 1 और 1 2 3 4, हाँ यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब पादप
कोशिका को उच्च परासरणी दबाव वाले घोल में रखा जाता है तो कोशिका झिल्ली का सिकुड़ना क्या कहलाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। विसरण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन या प्लाज्मोलाइसिस, बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। सही जवाब आ जाएगा परासरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ये दे रखी है, आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बताइए। पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ठीक है। तो पाई का मान आपको 3.14 लेना है और त्रिज्या क्या दे रखी, 5 गुणा 5, और एच कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन कर लो, बस कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो हटाओगे दोस्तों, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है दोस्तों, इनको गुणा करने पर 25 होगा और ये 25 की टेबल से 4 बार जाएगा। कितनी बार, 4 बार, ठीक है। और 2 की टेबल से ये 2 बार जाएगा और 2 की टेबल से इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब आपको 2 की टेबल से इसको काटना है। अब आपको 5 गुणा 157 करना है, 5 गुणा 157। तो 157 इसमें किससे गुणा करना है, 5 से, ठीक है, गुणा कर लो। 7 पंचे 35 की 5 कैरी 3, 15 पंचे 75, 75 और 3 78, 785 कहीं दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट है क्या, फॉर्मूला बेस्ड है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई वीडियो को अभी तक मैंने नहीं कहा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, जो भी नए विजिट कर रहे हैं। पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन से उत्तक करते हैं दोस्तों? उत्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या स्क्लेरेंकाइमा। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, कोशिका के केंद्र में कौन सा पदार्थ अनुवांशिक सूचनाओं को धारण करता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट दोस्तों डीएनए टिक करो, बेहतरीन क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने वाली झिल्ली कौन सी है? टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली? सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना है तो मैंने 2 दिन पहले दोस्तों आपके लिए संडे को, आई थिंक संडे को, हाँ तो संडे को था, हाँ 2 दिन पहले, ठीक है दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने आपके लिए दोस्तों एक करंट अफेयर की क्लास लेके आया था जिसमें मैंने महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करवाए थे। और मेरे भाई अभी तक जिस जिस स्टूडेंट ने वो क्लास देखी ना दोस्तों, वो स्टूडेंट उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके भी आया दोस्तों, और कमेंट भी किए स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो आप लोग भी फायदा उठाइए, उस क्लास का देख लीजिए जिसने अभी तक नहीं देखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों। क्या आप लोग भी यही आंसर टिक कर रहे हो? अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किस प्रमुख भवन का उद्घाटन किया है? शानदार क्वेश्चन है। रक्षा भवन, संसद भवन, विज्ञान भवन या कर्तव्य भवन? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी अगर आप टिक करो, कर्तव्य भवन, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, शानदार क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 115वीं, 125वीं, 110वीं या 120वीं? तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों 115वीं रैंक टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, 30वां, 2025 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए। 90वां, 95वीं या 99वां या 105? मतलब क्या रैंक पूछा आपसे, क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों आपसे पूछा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है वो 99वीं है दोस्तों, 99वीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मतलब भारत 99वें नंबर पे है दोस्तों, ठीक है, रैंकिंग में। अब ये अपने आप में एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सीपीएमपी के रिलेशन पे 100% क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। या तो एक का छूट पूछेगा या तो ये वाला पूछेगा। एक देखो, डिस्काउंट का क्वेश्चन 100% है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए, भाई वो 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? या तो अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछेगा, या तो क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछेगा, या कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, या फिर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछेगा। यही 4 क्वेश्चन बनते हैं, इससे कोई बाहर नहीं बनता, इससे बात, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, एक तरफ होती है कॉस्ट प्राइस और एक तरफ होती है अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी यानी मार्क प्राइस। और दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस होती है वो 100 माइनस डिस्काउंट होती है। क्या होती है मेरे भाई? 100 माइनस डिस्काउंट होती है। और जो यहाँ पर जो एमआरपी का काम करती है मेरे भाई, वो 100 प्लस प्रॉफिट का काम करती है मेरे भाई। यहाँ कंसेप्ट पता है ना? चलो आप क्वेश्चन को करते हैं। तो उसने कहा 20% की छूट, तो यहाँ पे कितना आएगा? 80%, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा 25% का लाभ यानी 100 प्लस प्रॉफिट यानी 125, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो काट लो दोस्तों, ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ तो देखो, अगर आप देखेंगे काट ही लोगे, चलो काट देते, 5 ही टेबल से काटोगे 16 होता है, 5 ही टेबल से काटोगे तो 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। हाँ हमने रेशियो बना लिया। अब देखो दोस्तों, जो आपको दे रखा है उसको उससे कंपेयर कर लो। 25 का मान आपको अंकित मूल्य का मान दे रखा है 750 रुपये। कितने रुपये? 750 रुपये। तो ये गुणा कितना? 30 गुना दिख रहा है मेरे भाई, 30 गुना। कितना गुना दिख रहा है? 30 गुना दिख रहा है मेरे भाई। 25 या 75, ठीक है। कितने गुना दिखा मेरा भाई? 30 गुना दोस्तों इसका, ठीक है। तो आपको इसका भी 30 गुना कर लेना है।
ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी 16×3 = 48 और एक जीरो लग जाएगा 480 रुपये। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? मेरे भाई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो दोस्तों रेलगाड़ी वाले कंसेप्ट में दोस्तों 3 एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में गणित में है, ठीक है, तो रेल वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन पढ़ के जाना अच्छे खासे, ठीक है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटे से चलते हुए एक पुल को 40 सेकंड में पार कर सकती है, तो पुल की लंबाई याद करनी है मेरा भाई, किसकी पुल की लंबाई याद करनी है। तो देखो दोस्तों, एक तो दोस्तों जब भी किसी भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल को या सुरंग को पार करती है मेरे भाई, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, सुरंग या उस पुल की लंबाई को पार करती है, ठीक है। यहाँ पर पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई भी पार करेगी और पुल की लंबाई भी पार करेगी। तो 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, यानी 300 मीटर तो आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इसके एक पुल को 40 सेकंड में पार करिए। अब लेकिन पुल की आपको क्या पूछा है? पुल की लंबाई याद करनी है। पुल की लंबाई हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन आपको लंबाई यानी दूरी कैसे निकालते हैं? 4 गुना समय करके, लेकिन यहाँ पे हमें पुल की लंबाई नहीं पता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, एक मिनट अब सॉल्व करते हैं इसको एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो अब इस केस में दोस्तों ट्रेन की लंबाई आपको लेना है दोस्तों, प्लस पुल की लंबाई हमें नहीं पता वो भी लेनी है, लेकिन हमें पता दोस्तों दूरी कैसे निकालते हैं? 4 गुना समय, और चाल कितनी अपनी 54 किलोमीटर है। अब ये किलोमीटर इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हमेशा, ठीक है। और आपको समय दे रखा है 40 सेकंड का। अब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना। 18 की टेबल से मेरे भाई 3 बार जाएगा, ठीक है, 5 3 15 होगा, और 15 गुणा 40 600 होगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। इनको गुणा करने पर 600 आ चुका है। अब ये प्लस का 300 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो पी का मान पता चल जाएगा 300, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता चल चुकी कितनी है? 300 मीटर की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब 90 एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? अगर आप चीन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? एड्रिनल ब्रॉडी, केनेथ ब्रानग, रॉबर्ट पेंटिसन या विलियम डिफो? बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर एड्रिनल ब्रॉडी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अंतः प्रद्रव्य जालिका के छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में क्या मौजूद होते हैं? जीन, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी स्टूडेंट राइबोसोम टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होता है? नीला, लाल, हरा या बैंगनी? तो सही जवाब आ जाएगा बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग सबसे पहले किस भाग में शुरू होता है? डेंड्राइट, एक्सन, साइटोन या टर्मिनल एंड? बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज वर्मा, अनंत गोयनका, राम मोहन मिश्रा या हर्षवर्धन अग्रवाल? सभी विद्यार्थी बताएं। जो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों हर्षवर्धन अग्रवाल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है मेरे भाई? बताइए, चौथा, पहला, तीसरा या दूसरा? बताइए इसका आंसर। अगर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चौथा स्थान टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज मैं सोच रहा हूं एक आध होमवर्क में भी क्वेश्चन दे दूं, मैथ से, है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो आप कहोगे 10वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 42 बताइए, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 133, 131, 134 या 135? तो सही जवाब आ जाएगा 131, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या ओम मीटर? तो सही जवाब आ जाएगा ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 44। देखो ये सूत्र है दोस्तों, यहाँ पे एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के लिए सूत्र क्या है? V बराबर IR, V बराबर IT, V बराबर Q अपॉन T या V बराबर W अपॉन Q? बताएंगे इसका आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जितने भी मेरे भाई यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक करे, V बराबर W अपॉन Q, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। बताइए दोस्तों, विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? आज मैं आपको एक एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन दूंगा और एक क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। बताइए, ओम, वोल्ट, कूलाम या एम्पियर?
बताएंगे इसका आंसर। तो अगर आप वॉल्ट टिक करो तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब बारी आपके होमवर्क क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से एक क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ठीक है। यहां पे लिखो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्रमशः लगातार मतलब क्रमशः 36 और 36 और 36 और 36 और 144 लिख लो, 144 है। यदि उनमें से एक संख्या मैंने दे रखी है, उनमें से एक संख्या है, यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस कंसेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए आपको ये ज्ञात करना दोस्तों, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइड में लिख लो होमवर्क क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HW क्वेश्चन। अब इसका आंसर तो वही स्टूडेंट देगा जिसने यहाँ तक एंड तक क्लास को अटेंड किया है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क में और ले लो दोस्तों। कौन सा टॉपिक रखूँ बताइए। एक क्वेश्चन मध्यानुपाती का दे दूँ तो मध्यानुपाती ज्ञात करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना, आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप करिएगा दोस्तों 0.25 और 0.36। इसका दोस्तों आपको क्या निकालना है मेरे भाई, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, मध्यानुपाती इसका ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन, वो एक और दूं क्या क्वेश्चन होमवर्क में। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं दोस्तों होमवर्क में, ठीक है। एक और क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, एक और क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं दोस्तों। पाइप और टंकी से क्वेश्चन दे दूं क्या, क्योंकि आज की जो शिफ्ट हुई थी ना एग्जाम, आज जो एग्जाम होता है उनमें पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पी जो है वो टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पी एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है। वहीं पर ये जो क्यू है, क्यू भी आज जो करवाया वैसे ही उसी टाइप से दे रहा हूं। जो क्यू है वो 16 मिनट में इसको करने का एक मैंने शानदार सा कंसेप्ट बताया था, अगर याद हो तो, खाली कर सकता है। अगर पी और क्यू दोनों करें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, अगर दोनों मिल जाते तो कितनी देर में भर जाएगी, ये आपसे पूछा है। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अभी कल या परसों वाले कंसेप्ट में मैंने बताया था, अगर दोनों एक काम करते हैं, एक कितने दिन में करता है, एक कितने दिन में करता है, दोनों मिलकर कब करेंगे तो गुणा बट्टे योग करना है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था उसी समय, एक काम इतने दिन में करता है, एक काम इतने दिन में, एक दिन में करता है, अगर दोनों मिलकर तो आपको योग करना है। लेकिन जब टंकी को एक भर रहा होता है और एक खाली करता है तो उस केस में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था गुणा बट्टे अंतर, बस इतना सा कंसेप्ट लगाना था, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, एक तो मध्यानुपात का क्वेश्चन मिल चुका आपको जिसमें मैंने 0.25 दिया है और एक में दे रखा है 0.36, ठीक है। और एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पी एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, क्यू उस टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों मिल जाते हैं तो वो टंकी को कितने दिन में भर देंगे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये देखना है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 36 और 144 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले। अगर आप इनके आंसर करते हैं दोस्तों तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ये होमवर्क क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए अब आपका कैसा रहा रिवीजन, और आप मुझे ये जरूर बताइएगा 45 ये और 48, टोटल 48 क्वेश्चन हो चुके, ठीक है। 45 क्वेश्चन मैंने ये करवाया, 48 हो चुके, अब 3 ये करवा दिए होमवर्क में। अब 48 में से आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक तो जरूर करना। आप सभी से निवेदन है भाई, मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर आपको हर प्लेटफॉर्म तक करनी है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहां जहां तक आपकी रीच है मेरे भाई, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ, ताकि उनका भी भला हो भाई, ठीक है। ठीक है, जो भी जिनका भी पेपर आने वाली शिफ्टों में है, या कल मतलब आज तो शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, कल जिनके भी पेपर है तो उन तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी, वो देख लेना 7 बजे वाली दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।